देखो अपने लड़की के दान में पैसा दो या मन दो, लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है, जरूर देना। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गौरीपुर मिताली गांव में हाल ही में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने केसरिया महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस महापंचायत ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा, क्योंकि यहां समाज के अध्यक्ष ठाकुर कुंवर अजय सिंह ने मन से एक ऐसा ऐलान किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, सोना चांदी दो या मत दो, लेकिन बेटी को तलवार और रिवॉल्वर जरूर दो। रिवॉल्वर महंगी लगे तो कट्टा ही सही। इस ऐलान ने न केवल समाज में बल्कि सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं ठाकुर कुंवर सिंह। देखो अपने लड़की के दान में पैसा दो या मन दो, लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है, जरूर देना। ठाकुर कुंवर अजय सिंह का कहना था कि आज की परिस्थितियों में सोना चांदी और रुपए बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। यदि बेटी गहने पहनकर बाजार जाएगी तो अपराधी उसका शिकार बना सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि बेटियों को आत्मरक्षा का साधने में। उन्होंने मन से कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि बेटियों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, इसीलिए कन्यादान में कटार, तलवार और अगर हो सके तो रिवॉल्वर दो, नहीं तो कम से कम एक ऐसी देसी कट्टा जरूर दे दो। महापंचायत में ये बयान सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। समाज के कई लोगों ने इस फैसले का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बेटियों को सजने संवरने की वजह लड़ने का हौसला दिया जाए। पंचायत में मौजूद लोगों ने इस फैसले को बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जैसे हमारी परंपराएं रही है पौराणिक, आज हम उस चीज को भूल रहे। देखो, जब आप कोई कन्यादान करते हैं, कन्यादान लड़की, तो सोना चांदी ला मार रुपया दे देते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख देते हैं कि नहीं देते? जब वो सोना पहन के बाजार में जाएगी तो चोर लुटक्का जो बाजार में बैठा उसको छोड़ेगी, लूट लेगी। इसलिए मेरे कौम के वीरों, देखो अपने लड़की के दान में पैसा दो या मन दो, लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है, जरूर देना। इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोग अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। कई लोगों ने इस फैसले को सराहा और कहा कि ये पहल समाज में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए सही दिशा में कदम है। वहीं कुछ लोगों ने आलोचना की और कहा कि ये कदम हथियारों के प्रचलन को बढ़ावा दे सकता है और समाज में सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ा सकता है। हालांकि अजय सिंह ने तर्क दिया कि बेटियों को गहनों और धन दौलत से संतुष्ट नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि सच्चा कन्यादान वह है जिसमें बेटी को आत्मरक्षा और खुद के लिए खड़े होने की क्षमता मिले। उन्होंने कहा कि बेटियों को समाज में सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए ये कदम जरूरी है। उनके मुताबिक हथियार के जरिए बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का ये तरीका समाज के लिए एक नई सोच की शुरुआत है। महापंचायत में शामिल लोगों ने बताया कि ये पहल दहेज प्रथा पर भी सवाल उठाती है। लंबे समय से समाज में ये परंपरा चली आ रही है कि कन्यादान के दौरान सोना, चांदी और धन दिया जाए, लेकिन अजय सिंह ने इसे बदलने की जरूरत बताई। उनका कहना है कि बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण है और ये सोने चांदी से संभव नहीं। समाज के वरिष्ठ लोग भी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कदम न केवल बेटियों की सुरक्षा के लिए बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। पंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब समाज बेटियों को केवल सुंदर बनाने की बजाय उन्हें मजबूत बनाने की सोच बनाए। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी चेतावनी देते हैं कि हथियार देने के फैसले से समाज में अन्याय समस्या उत्पन्न हो सकती है। उनका कहना है कि बेटियों को सुरक्षा और सशक्त बनाने के लिए हथियार के अलावा भी कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण, पुलिस सहायता और कानूनी जागरूकता। लेकिन अजय सिंह का ये तर्क कि तत्कालीन परिस्थितियों में ये कदम सबसे व्यवहारिक और प्रभावी है, इस पर सवाल तो खड़े होते ही हैं, क्योंकि अगर लड़कियों के पास अगर ऐसे तलवार और कट्टे दिए जाएंगे तो क्या कानून से हम ऊपर उठ जाएंगे? कानून सबसे बड़ा है। क्या लड़कियां कानून का सहारा नहीं ले सकती, या समाज ने अब ये मान लिया है कि अब कानून लड़कियों की रक्षा नहीं कर सकता? ये भी बड़ा सवाल है।
इस पहल से समाज में लड़कियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर बहस को जन्म दे दिया है। ये मुद्दा सिर्फ बागपत या ठाकुर समाज तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी चर्चा का विषय बन गया है। लोग इस पर अपनी राय रख रहे हैं और समाज के कई वर्गों में इसे लेकर गंभीर विमर्श हो रहा है। महापंचायत के दौरान ये भी देखा गया कि महिलाएं स्वयं भी इस पहल का समर्थन कर रही थी। उन्होंने कहा, आज की परिस्थितियों में महिलाओं को खुद के लिए खड़े होना सीखना चाहिए और ये कदम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। ये पहल केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि एक वास्तविक सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम है। एक नया संदेश देती है कि बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे कितना भी बदलाव क्या ना आ जाए। क्या आपको लगता है कि हथियार, कट्टा, रिवॉल्वर देने से या तलवार देने से महिला सशक्तिकरण को जन्म दिया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि जब महिलाओं के हाथ में कट्टा, रिवॉल्वर या तलवार होगी तभी लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी? क्या आपको लगता है कि लड़कियां तभी सुरक्षित हैं जब उनके पास में कोई अस्त्र शस्त्र है? क्या कानून उनको सुरक्षा नहीं दे रहा है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज़।